गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी सोल की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, हाईली स्पिरिचुअल रीडिंग होने वाली है ये। जितना मैं समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इसको देखेंगे, बट हाँ, जो काफी अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं या इस तरीके के टॉपिक की गहराई को समझते हैं, वो पक्का ये रीडिंग देखने वाले हैं। और मेरा बहुत दिल कर रहा था ये रीडिंग करने के लिए, तो मैं आज ये कर रही हूँ। कोशिश पूरी करूंगी कि अच्छे से सब कुछ आपको समझाऊं, बताऊं जो भी आता है मैसेजेस में। एंड हालांकि जनरल रीडिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई तरीके की एनर्जीज होती हैं और उनके इतना करीब जाना, उनको समझना, फिर कुछ बोलना, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारी हेल्थ पर असर बैठता है। बट फिर भी मैं ये रीडिंग जितना अच्छे से कर सकती हूँ करूंगी, अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी। और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो क्षमा चाहूंगी। सो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 मैंने ब्रेसलेट्स रखे हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखा है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हाईली स्पिरिचुअल रीडिंग है, तो मैं चाहती हूँ आप अपनी इंट्यूशन का ही सहारा लें, कोई और सहारा नहीं लें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैसेजेस आएंगे उससे पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और मैं वही चाहती हूँ कि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होकर ही ये रीडिंग देखें। इसके लिए मैं सिंगिंग बॉल थेरेपी भी यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ, यूज करूंगी, जिससे कि आपका ऑरा क्लींस हो और आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन कर सके। सो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो पहले आप जो थेरेपी है उसे ज्वाइन करें एंड देन आप वापस आकर इसमें से कुछ कोई भी ब्रेसलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर पहले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, सो ये है एमेथिस्ट, ये है मून स्टोन और ये है ग्रीन जेड। आपको पता ही है ये हीलिंग क्रिस्टल्स है, हील करते हैं। एंड इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है गाइस। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ कोई फर्क नहीं पता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक म्यूजिक भी प्ले करके रखा है, ये हीलिंग का म्यूजिक है, तिब्बतन म्यूजिक है एक्चुअली। कुछ मंत्रास है जो चैंट किए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस रीडिंग में इसको प्ले करना। आई डिड इट। आप चाहें, अगर आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि बहुत हल्का मैंने रखा है म्यूजिक, अगर आपको सुनाई दे रहा है थोड़ा सा भी और आपको लगता है कि आप इसको सुनना चाहते हो, मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगी लिंक। ऑलराइट, तो चलिए पहले तो हम अपना ऑरा क्लींजिंग कर लेते हैं और फिर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलो। हेलो गाइस, तो अब मैं आपका ऑरा क्लींजिंग करने वाली हूँ। एंड अगर आप अपने रूम पर हैं तो आप आराम से लेट जाओ अपने बेड पर और उसके बाद इसको सुन सकते हो। अगर आप ऑफिस में हैं, किसी भी ऐसी जगह है जहां पर आप आराम की अवस्था में नहीं आ सकते, लेट नहीं सकते आई मीन, तो आप यूं ही बैठ कर भी आंखें बंद करके इसको सुन सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं।
ऑलराइट, मैं सबसे बेहतर हूँ। ओके, हमेशा अपने आप को आपने ऐसा ही कहना है आगे से, ठीक है। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी महसूस हुई है जो कि शायद सेल्फ वर्थ इश्यूज के चलते डिप्रेशन में है, मुझे नहीं पता क्या, हैवीनेस फील हो रही थी, हैवी सा फील हो रहा था। सो आज से आप सभी लोगों को ये बोलना है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, ठीक है। इसको घमंड ना बनने दें, लेकिन इसको सेल्फ लव की तरह समझे, ठीक है। इस अफर्मेशन को, मैं सबसे बेहतर हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग। ओके, मुझे नहीं पता किसके लिए होगा मैसेज, लेकिन मिला है तो मैंने दिया। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। है गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एमेथिस्ट को, ये प्यारा सा ब्रेसलेट जो कि पर्पल है कलर में, और ये काफी अच्छे से हील करता है मेंटल इश्यूज को, फिजिकल इश्यूज को, नर्वस सिस्टम से जुड़े इश्यूज हैं तो उसमें भी ये काम आता है, हील करता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं ये वाले कार्ड्स सबसे पहले लूंगी जिनको मैंने एनर्जाइज किया है आज ही। जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, Sun, King of Cups, wow, Ace of Cups, Four of Cups। ओके, यहां से देखते हैं। Magic works through you. Okay. Exchange energy to create abundance. One more card. Beauty. Light. Okay. Just a minute. Okay. Alright guys, तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज किया है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। अगर आपने अपना ऑरा क्लींजिंग देखा है जो कि मैंने सिंगिंग बॉल थेरेपी के थ्रू किया था, उसमें मैंने आपको एक मैसेज दिया था, वो चैनल मैसेज था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप
को आज से ये कहना है कि आप सबसे बेहतर हैं, और आपको हमेशा ये कहते रहना है, हमेशा ये जो अफर्मेशन है इसको चैंट करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो कहीं ना कहीं वो मैसेज यहाँ पर भी है, तो हो सकता है कि जो मैसेज मैंने उस वक्त दिया था वो आपके लिए ही था। अगर आप इस ब्यूटी के कार्ड को देखोगे तो ये मैसेज आपको मिलता है इस कार्ड के थ्रू कि अपने में खामियां ढूंढना बंद करें आप। हो सकता है ये आपको खुद से ही ऐसा लगता हो कि आप अच्छे नहीं हैं, अंदर से अच्छे नहीं हैं, बाहर से अच्छे नहीं हैं, या किसी भी तरीके से आपको कमियां ही खुद में दिखाई देती हों। आपकी इस आदत को आपने बदलना है, और अगर कोई और आपके साथ ऐसा करता है तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आप अच्छे हो, आप बेहतर हो, आप सुंदर हो। और ये सुंदरता, इस सुंदरता को आप उस वक्त ही एंजॉय कर पाओगे और फील कर पाओगे जब आप सबसे पहले आप खुद को सुंदर समझोगे। अपने आसपास के माहौल को वैसा बनाइए जैसा कि आप चाहते हैं। अपने रूम को ऐसे डेकोरेट करिए जैसा कि आपको देखना वो पसंद है। अपने पसंद के कर्टन्स लाइए, अपने पसंद का बेडशीट लाइए, अपने पसंद के पिलोज लगाइए, अपने पसंद का टेबल और चेयर लाइए, कैंडल्स लगाइए, जो भी आपको पसंद है, फ्लावर्स रखिए जो आपको पसंद है। पहले अपने आसपास के माहौल को सुंदर बनाइए, और उसके बाद उसके साथ, ना कि उसके बाद, उसके साथ अपनी भी केयर करिए। पार्लर जाइए, मसाज करवाइए, फेशियल करवाइए, अपने बालों की केयर करिए, अपने स्किन की केयर करिए, खुद को सुंदर बनाइए। सुंदरता को कभी इस आधार पर नहीं तौलना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है और समझता है। मैंने कई बार देखा है, कई लड़कियां मेरे पास आती हैं रीडिंग के लिए और मुझसे पूछती हैं क्या हमारी हाइट बढ़ जाएगी, कि हमारे बाल लंबे हो जाएंगे, क्या हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, क्या हमारा कलर पर बोलती हैं कि क्या हम फेयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे उनको ये बोल रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है। मैं ये कहती हूं कि आप उस वक्त ही सुंदर हैं जबकि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर। आप जैसे भी हो आप सुंदर हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो। अदरवाइज आप अगर दूसरों के मन की करने बैठे और उनके अनुसार खुद को सुंदर बनाने बैठे ना, तो आप कभी सुंदर नहीं बन पाओगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति आएगा और अपने अनुसार आपको आंक देगा कि ये सुंदरता नहीं, ये सुंदरता है, ऐसे बाल नहीं वैसे होने चाहिए था, ऐसा रंग नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसी ड्रेस नहीं वैसी होनी चाहिए थी। ओके, तो पहले तो आपने ये महसूस करना है कि आप सुंदर हो, और जैसे हो आप वैसे बहुत सुंदर हो, आपको ऊपर वाले ने बनाया है। राइट? आप एक क्रिएशन हो, एक सुंदर सी क्रिएशन। तो पहले अपनी इंपॉर्टेंस समझो, खुद को सुंदर समझो, बाद में किसी और की चिंता करो। ठीक है? तो सबसे पहला मैसेज तो आपको ये मिला है। अब ये क्यों मिला है? ये इसलिए मिला है क्योंकि आपके अंदर कुछ तो खासियत है, कोई खासियत है आप में। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकता है आप एक साइकिक हो, कोई एक खूबी तो आपको मिली है यूनिवर्स की तरफ से। आपको हो सकता है ड्रीम्स आते हों, विजन्स आते हों, लेकिन उस खूबी को आप बाहर लेकर नहीं आ पा रहे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। आपको लगता है अगर ये चीजें भी मैं शेयर करती हूं या करता हूं तो लोग मुझे बुद्धू बोलेंगे, लोग मुझे गलत बोलेंगे, लोग मुझे पागल बोलेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, और इसके चलते जो आपके गुण हैं, जो भगवान ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, उपहार दिए हैं, उनका प्रयोग आप नहीं कर रहे। आप मैजिकल हो, आप खुशी हो, आप प्रसन्नता हो, आप उपहार हो यूनिवर्स का, और आपको ये समझना होगा। उसके बाद ही आप अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से लोगों को हील कर पाओगे, लोगों को गाइड कर पाओगे। आपको पता है आप कैपेबल हो इस दुनिया को चलाने के लिए, आप कैपेबल हो कि लोग आपको फॉलो करें, आपसे जानकारी लेने के लिए, आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप रुक जाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपने शेयर भी करा हो कुछ लोगों से, तो लोगों ने कह दिया हो कि अरे ये बेकार की बातें करते हो आप लोग। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी शेयर करी थी, जब एक पोल था, जब मैंने पूछा था लोगों से कि क्या आपको शर्म आती है बताने में लोगों को कि आप स्पेशल हो, तो वहां पर कई लोगों का जवाब आया यस,
कई लोगों का आया नो, लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग हमें पागल बोल देते हैं, इसलिए हम उनको नहीं बताना चाहते कि हम स्पेशल हैं। तो क्यों आपको डर लग रहा है, क्यों आपको शर्म आ रही है? उनको शर्म आनी चाहिए ना कि वो स्पेशल नहीं है। जब आप इस चीज के लिए शर्माते हो ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको ये बुरा लगता है कि हम स्पेशल हैं और ये कमी है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो स्पेशलिटी की तरफ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, हम गलत साबित हो रहे हैं, तो हम क्यों बहस करें? हम शांत हो जाते हैं। आप बहस मत करो बेशक, लेकिन उसके लिए शर्मिंदा मत हो, बुरा मत फील करो। उनको ये बताने की जरूरत है, जब भी कोई आपसे ये कहे कि अरे स्पेशलिटी में अरे यही करवा लो, ठीक है, आपका वो अपना फील्ड है, हमारा अपना फील्ड है, हम आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम आपको इंसल्ट नहीं करते ये कहकर कि आप अज्ञानी हो, आपको पता ही नहीं है कि स्पेशलिटी क्या है, आज तक आपको यही नहीं पता चला। इस तरीके से हम भी आपको इंसल्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे तो आप भी मत करो। हमें बराबर होना चाहिए, राइट? सो ये मैं आपको बताने की और सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस है, आपको नाम मिलना है, आपको सम्मान मिलना है, लेकिन उसी चीज से मिलना है जो चीज आपको आप दबा रहे हो, जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे दूसरों को नहीं दिखाना है, नहीं बताना है। उसी पर आपने अगर देखा हो, जो प्रियंका चोपड़ा है, उनका इंटरव्यू एक था, मैंने देखा था, वो बोल रही थी कि लोग मुझे ऐसे बोला करते थे कि अरे आपकी तो नोज अच्छी नहीं है, आपका तो कलर भी नहीं है, आपकी तो हाइट भी अच्छी नहीं है, आपका फिगर भी अच्छा नहीं है, ओके, आपको कौन ही पसंद करेगा। एंड देन सी आज वो क्या है, राइट? तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको कोई इस तरीके से टॉर्चर करता है, अगर आपको कोई इस तरीके से लेट डाउन करता है, तो उनको दिखाओ कि आप क्या हो। छिपकर बैठोगे और डर में रहोगे, शर्म में रहोगे, तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? आपको पता है कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? इस दुनिया को बदलने की, दुनिया के लोगों में प्रेम की भावना भरने की। आप कैपेबल हो लोगों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए, और आप खुद फॉलो कर रहे हो दूसरों को, ओके? कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको एक्सचेंज करने हैं। जैसे कि हम लोग हेल्प करते हैं ना, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो, जो आप में क्वालिटी है उसके जरिए। तो आज से उठो और तैयारी करो कुछ कर दिखाने की, ओके? सभी की तरफ से यही मैसेज आया है, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। आप एक मैजिशियन हो, आप जो चाहो वो बदल सकते हो, जो चाहो चेंज कर सकते हो, यू नो। तो आपको सबसे पहले क्या चेंज करना है? लोगों की सोच को और माहौल को, ठीक है? प्यार से भरना है, उनको दया सिखानी है, उनको प्यार करना सिखाना है खुद से और दूसरों से, ठीक है? उनको सभ्य होना सिखाना है, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाना है कि दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि कितने लोग सुनेंगे और समझेंगे, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है मैसेजेस देना। अब कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है वो उनके कर्मा, ठीक है? बहुत ही छोटी सी रीडिंग है, लेकिन अगर आपने समझा होगा तो बहुत सुधार हो जाएगा। अगर नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको यही बोला गया है। अगर क्रिस्टल्स की आप हेल्प लेना चाहें इसमें, जो कि आई थिंक लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज या ग्रीन एवेंचरन ले सकते हो, आप पहन सकते हो और ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ओके? यस, बी द लाइट। आपको लाइट बनना है, आप लोगों का मार्गदर्शन करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया तो लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है? और आपको इस चीज को समझना है, ऑलराइट? सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया है, मून स्टोन ब्रेसलेट को, ये ब्रेसलेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, या हार्मोन से जुड़े इश्यूज हैं, या जो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनको ये ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। और अगर आप एयर साइन में आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके? आप इसको पहन सकते हो, ये आपको स्टेबल बनाता है, ओके? तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
7 of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Cups. Very nice. आपको हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। अगर आप कर सकते हो अभी यात्रा, तो आपको भी करना चाहिए ये। टाइम टू लेट गो। Freedom is yours. Archangel Michael, be true to yourself. Unlock the magic within. एक फाइनल मैसेज होगा आपके सोल की तरफ से, एंड देन मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। साइलेंस। जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी मून स्टोन ब्रेसलेट को चूज किया है, क्या मैसेज है उनके लिए? उनके लिए मैसेज ये है कि कुछ है जो आपने होल्ड करके रखा है, कुछ ऐसा जिसमें जीवन नहीं रहा अब। ये कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कुछ भी है जिसको लेकर आपको लगता है कि एक दिन ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि जीवन नहीं रहा। ओके, वो खत्म हो चुका है जो भी है। तो अगर आप आस लगा के बैठे हो और आप सोच रहे हो कि एक दिन ठीक होगा, एक दिन ठीक होगा, तो ये करना बंद कर दो। देखो, दो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। एक वो जिसमें कोई चीज पूरी तरीके से एंड हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरा कोमा। तो जब कोमा होता है ना, तब ये चीजें होती है कि हाँ, हमने सोचा कि एंड हो गया, हमारी नजरों में वो एंड हो चुका होता है, लेकिन वापस से वो चीज हमारे जीवन में आ जाती है। ओके। और एक होता है डेथ का होना, यानी कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। आएगा भी, वो चीज आएगी भी, तो नए रूप में, नए तरीके से, उस तरीके से नहीं। राइट? यहां पर सिचुएशन वही है। आपको बोला जा रहा है कि अब आप मुक्त हो जाएं। ये समय है मुक्त होने का और अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने कंडीशंस पर जीने का। ये समय है, ये टाइम है। उस वक्त आप उन चीजों को पकड़कर बैठे हो जो कि है ही नहीं। ये सोच कर के कल होगा, कल आएगा, कल। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपके दिल के करीब है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको लेकर डर है कि ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी जिंदगी जीऊं, उस वक्त फिर से ये चीज मुझे फेस करनी पड़ जाए, फिर से ये सब कुछ वापस आ जाए, और उस वक्त मैं कैसे इसको हैंडल करूंगी या करूंगा। राइट? एक डर भी होता है। अगर आप, मैंने कई बार ऐसे देखा है कि लोग इस तरीके के लोगों से जुड़े होते हैं जो कि उन्हें हर वक्त टॉर्चर करते हैं, तो उनका जीना वैसा ही हो जाता है, मतलब इसी टॉर्चर में जीना। और जब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने किसी पक्षी को पिंजरे में रखा कुछ 1-2 महीने या 1 साल, और फिर जब आप उसको बाहर निकालने के लिए पिंजरा खोलते हो ना, तो वो बाहर नहीं निकलता डर की वजह से। वो जानता है कि सामने आजादी है, लेकिन नहीं निकलता है। उसको ये लगता है कि मैं निकलूंगा तो मुझे खतरा है, क्योंकि उसको आदत हो जाती है बंद रहने की उस जेल में।
तो बिल्कुल वैसा ही है, आपके सामने स्वतंत्रता है, आपके सामने जीवन है, आप इसको जी सकते हो, लेकिन या तो वो डर है या फिर जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हो उससे दिल बहुत ज्यादा लगा हुआ है और मोह माया के चलते आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आपको ये बोला गया है कि लेट गो करने का टाइम है, छोड़ दो। और अगर आपने कभी इसको छोड़ने का प्रयास किया और दर्द की वजह से छोड़ नहीं पाए, आपको लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं हेल्पलेस हूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, किस तरीके से इसको छोड़ूं, और ऐसी सिचुएशन में आपने कई लोगों से मिलना शुरू कर दिया हो, किसी इससे एडवाइस ले रहे हैं, उससे रेमेडीज ले रहे हैं, इनसे कुछ पूछ रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, तो आपको ये भी यहाँ पर बोला गया है कि कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक मैजिशियन हो और जो भी सवाल है ना उनके जवाब आपके अंदर हैं। अगर आप उनको सुनोगे, जो भी आंसर्स हैं उनको समझोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही खुद को हील कर सकते हो। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है खुद को हील करने की। ओके, आपको कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, 4 लोगों से बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, देन आर्कएंजल माइकल को आप बुलाइए, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे और वही आपको हील करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप हील हो चुके हैं, आप हेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं, आप वेल्दी हैं, तो वैसा ही उसी तरीके की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसा ही आपका ऑरा बनेगा और धीरे 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 करके आप हील हो जाओगे। ओके, बट जो मैसेज आपको मिला है एंजल्स की तरफ से वो ये है कि जो भी आपने पकड़ कर रखा है ना उसको छोड़ दो, बहुत हो गया, अब उसको छोड़ दो, जाने दो, उसको भी मुक्त करो और आपने भी मुक्त होना है। ओके, यस, हील करने के कई तरीके हैं, हालांकि आपको यही बोला गया है कि आप जगह जगह ना भटकें, आप खुद ही खुद को हील कर सकते हैं, आप इतने मजबूत हैं, आप एक मैजिशियन की तरह हैं, आपको बड़े अच्छे से पता है कि आपको कैसे हील करना है खुद को, लेकिन वही आप सुनना नहीं चाहते। अगर आप एक रीडर हो ना, खुद एक टैरोट कार्ड रीडर हो, तो हो सकता है आपकी ये आदत हो कि जब आप खुद के लिए कार्ड्स निकालते हो तो आपको भरोसा नहीं होता होगा, आप ऐसे सोचते होगे कि पता नहीं मैं जो रीड कर रही हूँ वो गलत है, मुझे किसी और से रीडिंग लेनी चाहिए। नहीं, आप कर सकते हो। ओके, जो आपके सामने आ रहा है भले ही वो नेगेटिव है लेकिन वो सच है, आप उसको एक्सेप्ट करो। ये होता है ज्यादातर, खुद कार्ड्स निकालते हैं लोग और उनको लगता है कि अरे कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसा हो नहीं सकता, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो मेरी एनर्जी ऐसी है, ये वो करके, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ऐसा है, बट वैसा ही है। अगर आपके लिए टॉर मूवमेंट्स आते हैं, अगर आपके लिए टॉर का कार्ड आता है आपकी रीडिंग में, एक्सेप्ट इट, ये है। तो अभी आपको ये सोचना है कि मुझे हील कैसे करना है, ना कि ये जो टॉवर का कार्ड है वो सन में चेंज हो जाए, कोई और रीडिंग करेगा तो सन आ जाएगा, नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Four of Cups, okay, ओके, यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बट वो श्योर नहीं है कि ये फील्ड उनके लिए अच्छा है या फिर नहीं, क्योंकि फैमिली ने बोला है कि उन्हें इस तरफ ही जाना चाहिए, तो वो जा तो रहे हैं लेकिन श्योर नहीं है। मेडिटेशन किया करो आप लोग, ठीक है, थर्ड आई चक्रा के लिए। जब आप थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हो तो इस तरीके की जो उलझने हैं वो नहीं रहती, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं खुद से ही।
ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए। Know your worth. Be playful. एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है आपने, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी क्रिएचर हो, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि इस अल्टर पर चींटियां दिख जाती हैं छोटी छोटी, आपने अगर देखा हो, हैं यहाँ पर एक दो आसपास, लेकिन मैं उनको भी नहीं हटाती। वो अब आई हैं अपने समय पर और अपने समय पर चली जाएंगी। ओके, तो बस यही है, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मारना किसी को नहीं है, तकलीफ किसी को नहीं देनी है। कोशिश यही करो, जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तब तक तो कम से कम नहीं, ठीक है। यस, मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ। चूज योर पाथ, यस, चूज योर पाथ। एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं? ये आई थिंक 2 में भी था और 1 में पता नहीं, याद नहीं। एक फाइनल कार्ड यहां से निकालेंगे। Pile 3, truth. All right, just a minute, huh? All right guys, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट ब्रेसलेट को चूज किया है, उनको जो मैंने सबसे पहला मैसेज दिया था, कैसा लग रहा है कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आपको भेजा जा रहा है और आप श्योर नहीं हो और परेशान हो कि क्या करें क्या नहीं, तो आई थिंक वो मैसेज है यहाँ पर ऑलमोस्ट 99% लोगों के लिए। लेकिन अगर वो ना भी हो तो यहाँ पर चॉइस को लेकर है प्रॉब्लम, इश्यूज हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि हम जो आपको करने के लिए कह रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा वो करने का। ये कुछ भी हो सकता है, पार्टनर को चूज करने के लिए, शादी के लिए, करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, डिग्री के लिए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कोई शौक आपको पूरा करना है, ओके, उसको लेकर आपको ऐसा बोला जा रहा है आसपास के लोगों के जरिए कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। आप जो सोच रहे हो वो अभी आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत मैच्योर नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो और आप नहीं समझते दुनियादारी। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपका मतलब आपका दिल जो कह रहा है आप उसकी तरफ जा रहे हो, आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे। हम प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, हमें पता है कि आप क्या करोगे, आपके लिए क्या अच्छा होगा, लेकिन उस तरफ बिल्कुल भी आपका दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ओके, कुछ ऐसी स्थिति है आपके सामने, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वहां से काफी अच्छा उसके जरिए आपका फ्यूचर बनेगा, लेकिन वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही। और जिस जगह आपका मन लग रहा है आपको लगता है वहां तो मिलेगी ही नहीं सक्सेस, मतलब जहां पर मिलेगी वहां पर हम फेल हो जाते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ऐसा है कि उसके लिए तो हमें पता है कि वहां तो फ्यूचर बन ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ दिल रखने की चीज है कि दिल खुश है, तो हम करें तो क्या करें, किस तरफ जाएं, राइट? कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है। तो क्या मैसेज है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, ओके, उनकी तरफ से मैसेज ये है कि सबसे पहले तो अपने सत्य को स्वीकारो कि आप हो क्या।
यही मैंने कुछ दिन पहले किसी की पर्सनल रीडिंग करी थी, तो वहां पर भी मैंने उनको यही बोला था कि पहले सच जो है आपका, उसको आपने स्वीकारने की जरूरत है। आप जैसे हो वैसा खुद को स्वीकारो। कई लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते कि नहीं, मैं ये नहीं हूं, मुझे ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये ट्रैक तो गलत है, मुझे इस तरफ नहीं जाना। और कई लोग ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में डाला जाता है बचपन से, लेकिन उनका रुझान उस तरफ नहीं होता। वो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से अलग है, लेकिन वो स्वीकारते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनको बुरा बोलेंगे कि अरे तुम ऐसे निकले, ओके, नजरों में गिर गए हमारी, इस चीज की वजह से स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं जबकि बिलीव नहीं होता। ओके, तो ऐसा हो जाता है। तो पहले तो खुद के सत्य को स्वीकारो कि आपको पसंद है तो है क्या। ये मत सोचो कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है, पहले स्वीकारो। और अगर आपको लगता है, अगर आपने उस सत्य को स्वीकार लिया और उसके बाद आपको लगता है कि आपको जो भी दिशा दिखाई देती है आपको उस तरफ चलना है, देन उस तरफ चलो, ठीक है, शर्म के साथ नहीं, गर्व के साथ। ऑलराइट, ये आपको बोला जा रहा है। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी जगह है, आप किसी से कम या ज्यादा नहीं हो। आपको जो सलाह दी जा रही है कि आपको ये करना है, अच्छी बात है। वो अपने नजरिए से उन लोगों को देखकर आपको समझा रहे हैं कि देखो उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ कर लिया, देखो उसने कितने घर खरीदे, देखो उसकी कितनी सारी कारें हैं, देखो उसका तो इतना बड़ा मॉल है, देखो ये वो, ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो जगह आपकी है वो लोग आपकी जगह नहीं ले सकते, राइट? जो आप कर रहे हो वो नहीं बन सकते। इसलिए आप भी वो बनने की कोशिश मत करो जिनका एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। ऑलराइट, आपको वो करना है जो करने के लिए आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको इस तरफ जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सोचना है, क्योंकि जिस चीज में आपका मन लगा रहता है ना, उस चीज को वैसे ही आप बेहतर तरीके से कर लेते हो सकता है वो चीज अभी छोटी लगती हो, राइट नाउ अगर आप उसको देखो तो आपको लगता होगा कि बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। आप अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से उसको बड़ा बनाओ ना, आप अपने आइडियाज लगाओ और उसको बेहतर बनाओ, सीधी सी बात है, राइट? ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। लोग जो भी आप करना चाहते हो उसको लेकर लोगों की सोच ये होगी कि अरे इसमें बहुत पैसा नहीं आता, या इसमें प्रॉफिट नहीं, आप या पार्टनर चूज करने की बात है तो आप लोग आपको कहते होंगे कि अरे ये बहुत अर्न नहीं करता, ये आपके काबिल नहीं है। ठीक है, मैं काबिल बना दूंगा, मैं ये काम कर रही हूं, इस काम को आगे बढ़ा दूंगा, मेरे में टैलेंट है, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। उसको आगे बढ़ाओ ना, उस चीज को, ओके, उसको बड़ा बनाओ। हर एक वो चीज जो आज बड़ी है वो कल छोटी ही थी, राइट? दैट्स इट, बस ऐसे समझना है। तो यहां पर एंजल्स का यही कहना है कि आप एक लीडर हो, लोग आपको फॉलो करेंगे। कब? जब आप दूसरों को फॉलो करना बंद करोगे। अपने टैलेंट पर काम करो, जो आपकी इच्छा है उस पर काम करो, अपनी बुद्धि उसमें लगाओ, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और उसको बड़ा बनाओ, बेहतर बनाओ। फिर देखो कैसे चेंजेस आते हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वही करना है जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपके लिए सही है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।